प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी प्रतिभागियों को डॉक्टर अंजू टीना का नमस्कार। फटाफट क्वेश्चन आंसर्स में कल हमने मिस किया एक दिन, लेकिन आज हम फिर से 10 मिनट 20 क्वेश्चन के लिए तैयार हैं। चलिए देखिए आज हमारे सामने कौन कौन से प्रश्न आते हैं। प्रश्न 1, 21वीं शताब्दी का मुख्य आधार तय हुआ है। मनोविज्ञान में 21वीं शताब्दी का मुख्य आधार तय हुआ है। आपको ध्यान होगा कि पहले हमने इसको आत्मा का विज्ञान का, फिर मन का, चेतना का, और अंत में हमने इसको व्यवहार का विज्ञान कह दिया 21वीं शताब्दी में। तो मनोविज्ञान 21वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान है। अधिगम को अप्रभावित करने वाला कारक है। इसमें देखिए आंसर भूख। अधिगम को बुद्धि प्रभावित करती है, परिपक्वता प्रभावित करती है, उत्सुकता प्रभावित करती है, और भूख जो है वो अधिगम को प्रभावित नहीं करती है। अधिगम का डेवलपमेंट का सोर्स जरूर हो सकता है भूख, लेकिन प्रभावित नहीं करती है, अप्रभावित कारक है। वाटसन मनोविज्ञान की किस अवधारणा को मानने वाले थे? वाटसन, आपको याद होगा मैंने पिछली जो कल आपको पढ़ाया था ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, उसमें भी एक लास्ट स्लाइड दी थी कि वाटसन व्यवहारवाद को मानने वाले थे। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के प्रतिपादक कौन थे? मनोविश्लेषणवाद किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने दिया था। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र है। शिक्षा मनोविज्ञान में हम क्या करते हैं? वातावरण का और वंशानुक्रम का अध्ययन करते हैं बालक के, बिल्कुल करते हैं। बालक की विकास अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। जीन पियाजे ने जो दी थी वो सब करते हैं। अधिगम क्रियाओं का भी अध्ययन करते हैं। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कैसे होगी, अधिगम कैसे होगा, इसका भी करते हैं। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन थे? ये क्वेश्चन अभी भी आया था, लेकिन ये दोबारा इसलिए पूछ लिया गया क्योंकि ये अलग सत्र में आया हुआ है। इसलिए इन्होंने जॉन लॉक, वाटसन, कोहलर और कोफा ये ऑप्शंस में दिए थे, और यहाँ पे जो थे चेतना का वाद, गेस्टाल्टवाद, व्यवहारवाद और उपरोक्त सभी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे उस वक्त हमें पता होना चाहिए कि हमें इसका आंसर क्या करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का विकास है, जिसकी सहायता से वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करता हुआ अपनी संभावित उन्नति को प्राप्त करता है। शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का विकास है, जिसकी सहायता से वह वातावरण पर नियंत्रण करता हुआ अपनी संभावित उन्नति को प्राप्त करता है। ये किसने कहा था? जॉन डेवी ने। अपनी जो चैट बना रहे हैं उसमें ये परिभाषा और नोट कर लें कि जॉन डेवी ने बोला था। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिवेश में व्यक्ति के विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। यह किसका कथन है? ये एस.एस. चौहान का है। ये किसका कथन है? एस.एस. चौहान का। एस.एस. चौहान क्या बताते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिवेश में व्यक्ति के विकास की व्यवस्थित अध्ययन है। व्यक्ति के विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णता मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर करता है। ये बी.एन. झा ने कहा था। अभी मैंने कई सारे यहाँ पर स्टेटमेंट ही लगाने की कोशिश की थी जो मुझे मिले। बी.एन. झा ने क्या कहा? शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतया मनोविज्ञान पर कृपा पर निर्भर करता है। ये पिछले सालों में आए हुए स्टेटमेंट है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोविज्ञान पक्षों का अध्ययन है। ये किसने कहा था? ट्रो ने कहा था। ये किसका कथन है? ट्रो का कथन है। किसके प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला सन 1889 में रखी थी? किसकी प्रयोगशाला? शिक्षा मनोविज्ञान की आधारशिला। शिक्षा मनोविज्ञान की आधारशिला कब रखी? स्टेनल हॉल ने 1889 में रखी। शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का स्वाभाविक प्रगतिशील विरोधहीन विकास है। यह परिभाषा किसने की? यह पेस्ट्रोलॉजी ने करी। पेस्ट्रोलॉजी ने क्या बोला?
शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का स्वाभाविक, प्रगतिशील तथा विरोधाहीन विकास है। शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला कब रखी? अभी 2 मिनट ही अपन ने प्रश्न पहले ही पूछा था, 1889 में रखी। किसने रखी थी? 1889 में रखी थी, स्टेनले हॉल ने रखी थी। शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला 1889 में स्टेनल हॉल ने रखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का स्वाभाविक, प्रगतिशील, विरोधहीन विकास है। ये किसकी परिभाषा है? पेस्ट्रोलॉजी की। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धा अवस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या है। ये किसका है? क्रो एंड क्रो का है। ये किसका कथन है? क्रो एंड क्रो का है। मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ये किसने कहा? स्किनर ने कहा। शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। यह कथन किस मनोविज्ञान का है? मनोवैज्ञानिक का है, ब्राउन का। यह किस मनोवैज्ञानिक का है? ब्राउन का। अब इसमें आपको 10 परिभाषाएं मिल चुकी है, इनको आप याद कर लें। सहचर्यावाद के प्रतिपादक कौन थे? जॉन लॉक। सहचर्यावाद के प्रतिपादक जॉन लॉक थे। प्रेरक संप्रदाय के प्रतिपादक मैकडूगल थे। प्रेरक संप्रदाय के प्रतिपादक मैकडूगल थे। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है शैक्षिक परिस्थिति के मूल्य एवं कुशलता में योगदान देना है। यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री ने दी थी? स्किनर ने दी थी। ठीक है, स्किनर क्या कहते हैं? दोबारा हम पढ़ लेते हैं। स्किनर ने क्या बोला? शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शैक्षिक परिस्थिति का मूल्य एवं कुशलता में योगदान। शैक्षिक परिस्थिति का मूल्य याद करें और फिर कुशलता में योगदान करें। गेस्टाल्ट वार्ड के जन्मदाता कौन थे? मैक्सवर्दी मेयर। पवलव के सिद्धांत के लिए कंप्यूटर स्टिमुलेशन मशीन कौन सी मशीन है? हॉफमैन मशीन। पवलव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है? हॉफमैन मशीन, जो डॉग के ऊपर प्रयोग किया गया था, हॉफमैन मशीन। आज इतना ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे से समय में 10 मिनट के अंदर 20 प्रश्न आपने किए। आशा करती हूँ कि प्रश्न आपको याद रहेंगे और इनमें से आने वाला कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। कीप इन टच, कीप इन वॉच।